हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव, समारोह एवं सृजन पीठ, मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स फंक्शंस इन मध्य प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तरह तरह के त्यौहार समय समय पर मनाए जाते हैं और सरकार द्वारा उनको बड़ा ही प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उसको देखते हुए हम ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है कि जैसे तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है, ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, किस विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है, भोपाल में होता है कि दिल्ली में होता है। इस तरह से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम एमपी में कंडक्ट होते हैं उनमें शामिल किए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को लाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक के आगे हम लास्ट में एक महत्वपूर्ण टेस्ट भी लेके आते हैं, जिससे ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा और दोबारा हमको और भी कितना समझने की ज़रूरत पड़ेगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है या कब हुई थी। तो उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट के माध्यम से दिया है। सबका नाम ले पाना संभव नहीं होता है, चाहे स्मृति हो, जानवी हो, यशस्वी हो, आर्यन हो, अदिति हो, श्रुतिका हो, आकर्ष हो, या और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन्होंने उसका जो सही आंसर कमेंट किया था 1954, 1954 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी। और इसी के साथ साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ये टॉपिक है सांस्कृतिक उत्सव या समारोह का एवं सृजन पीठ का, उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज ऑफ पॉइंट व्यू से भी। उन सभी पॉइंट्स को हमने शामिल करने की कोशिश की है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि हम प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए तथा प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक समारोह समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश के जो प्रमुख सांस्कृतिक समारोह हैं वो निम्न हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग तरह के सांस्कृतिक समारोह आयोजित करती है, उत्सव आयोजित करती है, जिससे कि जो भी हमारे पुराने समय में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनकी याद में, उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो प्रमुख सांस्कृतिक समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं उनमें से सबसे पहले पे चलें तो ये है मध्य प्रदेश समारोह। अच्छा साथियों, इसका नाम ही है मध्य प्रदेश समारोह, और मध्य प्रदेश समारोह आयोजित कहाँ होता है उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। कई बार होता ऐसा ही है कि मध्य प्रदेश का समारोह है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हमारी प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये समारोह है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता है। इस समारोह का जो है आयोजन दिल्ली में होता है और वर्ष 1982 से 1982 से लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला आदि संस्कृतियों का आयोजन पूरे 1 सप्ताह तक किया जाता है। ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो जल्दीबाजी में हम गलती ये कर बैठते हैं एग्जाम में कि उसको भोपाल कर देते हैं। तो उसका सही जो आंसर होता है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि पूरे 1 सप्ताह तक इसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कि गणतंत्र दिवस में जो हमारे मध्य प्रदेश की झांकी प्रदर्शित होती है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से होता है, बड़े उत्साह के साथ आयोजन किया जाता है। चलिए अगले उत्सव की बात करें तो खजुराहो नृत्य समारोह। आप ये जानते हैं कि जो खजुराहो नृत्य समारोह है ये पूरे दुनिया भर में फेमस है, और खजुराहो नृत्य समारोह का जो आयोजन होता है वो खजुराहो में ही होता है। खजुराहो में वर्ष 1976 से लगातार होता रहा, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इस समारोह में कथक, ओडिशी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम नृत्य विधाओं के मूर्धन्य कलाकार, एक से बढ़ के एक कलाकार शामिल होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट बनता है साथियों कि जो खजुराहो नृत्य है, खजुराहो नृत्य भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, जिसमें
देश एवं विदेश के देशी एवं विदेशी पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं। आप ये देख सकते हैं खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और पूरे विश्व में ये जाना जाता है, जिसमें पूरे देश के साथ साथ विदेश भर से विदेशों से भी कलाकार शामिल होते हैं। और खजुराहो की यदि हम बात करें तो ये छतरपुर ज़िले में स्थित है और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो प्रमुख रूप से हिंदू और जैन मंदिर हैं और इनका जो निर्माण करवाया गया था वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इनका जो है तो निर्माण करवाया गया था। तो ये पॉइंट्स भी जो हैं इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए अगले समारोह की बात करते हैं। तो कालिदास समारोह। कालिदास समारोह का जो आयोजन होता है वो 1958 से उज्जैन में शुरू हुआ था और यह समारोह गुप्त काल के महान नाटककार कालिदास जी के सम्मान में प्रतिवर्ष उज्जैन में होता है, उज्जैन में ही मनाया जाता है। और इस समारोह में विश्व भर के संस्कृत विद्वान शामिल होते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस समारोह का जो शुरुआत करवाई थी वो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इसके लिए पहल की थी और इसकी शुरुआत करवाई थी। आप देख सकते हैं कि कालिदास समारोह में तरह तरह के नाटक वादन गायन होते हैं और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है तो संस्कृत को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। बात करें यदि उज्जैन शहर की, उज्जैन जिले की, तो उज्जैन को आप जानते हैं कि महाकालेश्वर की नगरी के नाम से जाना जाता है और हर 12 वर्षों में वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जैसे कि 2016 में आयोजित हुआ था। अब अगला फिर 12 वर्षों के बाद आयोजित होगा। तो इस तरह से ये जो है तो महत्वपूर्ण समारोह बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं तानसेन समारोह। नेक्स्ट बिंदु पे तानसेन समारोह और तानसेन जी के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तानसेन समारोह की यदि हम बात करें साथियों तो इसका जो आयोजन है वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है और ये तानसेन जी की जो समाधि स्थल बना हुआ है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में कि बड़े ही धूमधाम और उत्सव के साथ तानसेन जी का समारोह मनाया जाता है। और यदि हम बात करें तानसेन जी की तो ये राजा रामचंद्र जी के दरबार में एक प्रमुख संगीतज्ञ थे, लेकिन जैसे ही बादशाह अकबर को पता चला कि ये महान एक संगीतज्ञ हैं तो उन्होंने राजा रामचंद्र जी जिनका दरबार रीवा में था उनसे आग्रह किया कि भाई आप हमारे दरबार में इनको आप भेज दीजिए और तो हम आपको कुछ उपहार भी देंगे। फाइनली रामचंद्र जी ने तानसेन जी को बादशाह अकबर के दरबार में भेज दिया और बादशाह अकबर ने उनको अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। तो तानसेन जी की ये कहानी थी और इसके साथ साथ ही बाद में बादशाह अकबर ने रामचंद्र जी को कई सारे उपहार तोप और भी हथियार प्रोवाइड कराए थे। तो नेक्स्ट समारोह आता है साथियों तुलसी समारोह। तुलसी समारोह की यदि हम बात करें तो ये इस समारोह को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। धनतेरस से दीपावली तक अनगिनत आदिवासी ग्रामवासी अपने आराध्य राम जी के साथ दीपावली मनाने के लिए गाने बजाने के साथ आते हैं। और यदि आचार्य तुलसी जी की बात की जाए तो ये 20 अक्टूबर 1914 को इनका जन्म हुआ था और 23 जून 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रमुख समारोह है राष्ट्रीय रामलीला समारोह। यदि हम राष्ट्रीय रामलीला समारोह की बात करते हैं साथियों तो सबसे पहले इसका जो आयोजन हुआ था वो भोपाल से शुरू हुआ था, लेकिन जब इसकी पॉपुलरिटी को देखा गया तो प्रतिवर्ष विभिन्न नगरों में रामलीला मंडलियों की सहभागिता से बड़े उत्साह के साथ ये मनाया जाने लगा और बहुत ही उत्साह के साथ इस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें भीड़ भी बहुत एकत्रित होती है। हालांकि अभी कोरोना के चक्कर में तो सारे आयोजन ही बंद हैं। तो अब नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जो आयोजन होता है कार्यक्रम का वो मैहर में होता है और ये बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में ही मनाया जाता है। अच्छा, इसमें जो एक प्रमुख बात है वो मैहर बैंड ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। जो मैहर का बैंड है बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने जो स्थापित किया था वो बहुत ही प्रमुख होता है। संगीत समारोह की कुछ झलकियां हैं जो आप सामने देख सकते हैं चित्र में, हमने उनको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है लोकरंग समारोह। ये एक महत्वपूर्ण समारोह है और जो कि भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 5 दिनों तक चलता है। जैसे दिल्ली में जो मध्य प्रदेश समारोह होता है साथियों वो 7 दिनों तक चलता है, वैसे ही भोपाल में
जो लोक रंग समारोह होता है वो 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक चलता है। इसमें मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस समारोह में लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कला रूपों आदि का प्रदर्शन किया जा सकता है। देख सकते हैं कि आप लोक रंग समारोह एक बड़े ही चिर परिचित अंदाज में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है साथियों मालवा। मालवा उत्सव की यदि हम बात करते हैं तो ये समारोह का जो आयोजन होता है सबसे पहले 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में, और मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन और मांडू में इसको मनाया जाता है। तीनों शहरों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये मालवी शैली से जुड़ी हुई कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। बात करें यदि मालवा की तो मालवा के अंतर्गत साथियों इंदौर, उज्जैन, मांडू, धार ये सारे जिले आते हैं जहाँ पर बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ जो है तो इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है और यह समारोह संगीत की प्राचीन ध्रुपद विधा को प्रदर्शन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। जो पुराने समय से चली आ रही संगीत विधा ध्रुपद, उसी को बढ़ाने का और उसको प्रोत्साहन देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हर वर्ष इस समारोह का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है निमाड़। निमाड़ उत्सव की यदि हम बात करें तो 1994 से खंडवा, खरगोन और बड़वानी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निमाड़ उत्सव में साथियों परंपरागत निमाड़ी कला का प्रदर्शन किया जाता है। जो निमाड़ी कला है उसी कला को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं और उसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। 12 नंबर पे बात करें तो ओरछा उत्सव है और ओरछा की यदि हम बात करें तो ये टीकमगढ़ में प्रतिवर्ष 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। ओरछा उत्सव में पारंपरिक बुंदेलखंडी गायन और नृत्य कला का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं जो ओरछा टेम्पल है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है और बहुत ही उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ओरछा की यदि हम प्रमुख रूप से बात करें तो ये बेतवा नदी के किनारे साथियों स्थित है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ओरछा जो है, प्रमुख शहर ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो अब आपको इसका आंसर भी मिल गया है कि बेतवा, तो ये आप माइंड में अपने रखेंगे। अगला आता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। तो ये जो समारोह है साथियों ये भी भोपाल में ही आयोजित किया जाता है। अच्छा, जितने भी समारोह हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ उज्जैन में है, कुछ देवास में है, कुछ मंदसौर में, इस तरह से इनका आयोजन किया जाता है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि वर्तमान प्राचीन काल से वर्तमान तक के सभी वाद्य यंत्रों का वादन इसमें किया जाता है। इसकी फोटो अवेलेबल नहीं थी साथियों, इसलिए हमने मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, और इस समारोह का जो आयोजन होता है वो शाजापुर जिले में होता है और 1982 से लगातार किया जा रहा है। इस समारोह के अंतर्गत सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और बालकृष्ण शर्मा नवीन एक प्रमुख कवि रहे हैं, आप जैसा कि जानते हैं, उनको चित्र में आप देख सकते हैं, उनके नाम पे डाक टिकट भी इशू किया गया था। एक और प्रमुख समारोह आता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, और इस समारोह का जो आयोजन है साथियों वो जबलपुर में 1982 से किया जाता है और जबलपुर में ये जो आयोजन किया जाता है वो इनकी याद में मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो संपूर्ण जीवन परिचय है उसको आप गूगल में और विकिपीडिया में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा साथियों जबलपुर की, तो जबलपुर जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को हम संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं। जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्रीज भी हैं और जहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल्स बनाए जाते हैं, गन कैरेज फैक्ट्री भी है ना। इसके साथ ही साथ में जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात बनाया जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक और प्रमुख बात, जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जिसको हम उच्च न्यायालय भी हिंदी में कहते हैं, तो उसका जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी और उसके जो प्रमुख चीफ जस्टिस थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ चलते हैं, उस्ताद आमिर खान साहब के पास चलते हैं और देखते हैं कि इनका जो आयोजन होता है वो मुंबई के नाम से जो मशहूर शहर है इंदौर जिसको हम आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर होता है। और ये एक महान सितार वादक थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इनकी पिक्चर को, एक महान सितार वादक थे और बड़े धूमधाम से इंदौर में मनाया जाता है। इंदौर को जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंदौर को आर्थिक राजधानी के नाम से हम जानते हैं, कपड़ों की राजधानी के नाम से भी जानते हैं, है ना, खेल राजधानी के नाम से भी जानते हैं। इंदौर में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी है ना।
ये सारी चीज़ें इंदौर को एक अलग रूप देती हैं और मिनी मुंबई है। और सबसे जो प्रमुख बात है साथियों, वो चार बार लगातार जो है तो स्वच्छता का इनको अवार्ड इंदौर शहर को मिला है सरकार के द्वारा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो इंदौर को ये सारी चीज़ जो है तो उसको एक अलग ही खासियत उसमें देती हैं। चलिए अगले पे आते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये इस समारोह का जो आयोजन होता है वो प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की याद में 1987 से मनाया जा रहा है लगातार। और माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे प्रदेश के साथ साथ देश के एक महान कवि रहे हैं। इनकी यदि जन्म की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ, और मृत्यु की यदि हम बात करें तो 30 जनवरी 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। पिता हैं, माता हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण भावात्मक रही है। प्रश्न नंबर 18 पे यदि हम देखें तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा जिले में होता है, क्योंकि खंडवा से ही संबंधित है। और इस समारोह का आयोजन किशोर कुमार की पुण्यतिथि में प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 में किशोर कुमार सम्मान भी शुरू किया है, जो इनकी याद में हमेशा दिया जाता है। और आप किशोर कुमार स्मारक को भी आप अच्छे तरीके से इस चित्र में देख सकते हैं जो बना हुआ है। अगले पे बिंदु पे चलें तो कुमार गंधर्व सम्मान समारोह है, और इस समारोह का जो आयोजन वो देवास जिले में किया जाता है। देवास जहां करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी मध्य प्रदेश का स्थापित है। सम्मान संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से आयोजन होता है पंडित, है ना, कुमार गंधर्व समारोह का। 20 नंबर पे देखिए यदि हम तो भोज समारोह है, और भोज समारोह का जो आयोजन है, जैसे कि राजा भोज के नाम से मशहूर धार जिला है और वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये संस्कृति विभाग के द्वारा कालिदास अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, और काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है इस तरह के आयोजनों में, और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगला आता है जनजाति फिल्मी उत्सव समारोह, और जनजाति फिल्मी उत्सव समारोह का साथियों जो आयोजन होता है वो मध्य प्रदेश की खेल हलचल राजधानी इंदौर में होता है साथियों। इसको हम मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमने आपसे ऊपर चर्चा किया है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा ट्राइब जनसंख्या वाला स्टेट है, जो पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। 22 नंबर पे बात करें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह, और इस समारोह का जो आयोजन होता है साथियों वो इंदौर शहर में ही किया जाता है। और यह सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं ये सम्मानित कलाकार हैं, और जिनको समय समय पर जो है तो सम्मान दिया गया है, रिस्पेक्ट दी गई है, और कई बार इन्होंने जो है तो लता मंगेशकर सम्मान को भी प्राप्त किया है। 23 नंबर पे हम बात करें तो टेपा सम्मेलन है, टेपा समारोह, और हास्य और व्यंग्य कला से संबंधित टेपा सम्मेलन समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन जो कि महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर टेपा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और एक पारंपरिक ये परिधान होता है जो इन लोगों के द्वारा पहना जाता है। चलिए नंबर 24 की बात करें तो पद्माकर स्मृति समारोह है। ये एक महत्वपूर्ण समारोह होता है जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा पद्माकर साहब की स्मृति में ये मनाया जाता है, और साहित्य अकादमी के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। पद्माकर स्मृति समारोह में काव्य, पाठ, भाषण, निबंध, लेखन आदि का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं उनकी स्मृति पिक्चर को, पद्माकर साहब के, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आखिरी नंबर पे हम बात करें तो चेथियागिरी बिहार महोत्सव है साथियों, और इस महोत्सव का जो आयोजन होता है वो सांची में होता है। सांची जो एक रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, और चेतियागिरी बिहार महोत्सव के दौरान लोग बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के विशाल पल को देख सकते हैं। तो ये चेतियागिरी का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, स्मारक है, जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो कंप्लीट टॉपिक होता है वो संपूर्ण पूरा होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो हम अपना एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आते हैं, उनमें से भी कुछ भी हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है साथियों वो पूरा कंप्लीट होता है। अब जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम टेस्ट लेके आते हैं। टेस्ट लाने से पहले एक जो अभी तक हमने जितनी भी महत्वपूर्ण
समारोहों के बारे में पढ़ा, उसी के साथ साथ हम जो मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ हैं, क्रिमेशन सेंटर हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। और ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कई बार ये पूछा जाता है कि निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम यदि गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ की, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई थी और 2008 में साथियों इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बात करें थी मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ की, तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, जो सृजन पीठ होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो उसमें होता क्या है कि उनसे रिलेटेड व्यक्तियों का जो मेन चीज़ें होती हैं वो सजो करके रखी जाती हैं। बात करें यदि हम निराला सृजन पीठ की, तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है और उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। दुर्गावती सृजन पीठ की बात की जाए तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में स्थित है वहीं पर इसकी स्थापना की गई है और वहाँ पर आप जाकर के बहुत अच्छे तरीके से इनको देख भी सकते हैं। बात करें थी हम सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की, तो इनकी भी साथियों जो स्थापना है इस सृजन पीठ की वो जबलपुर में ही है। जबलपुर का जो विश्वविद्यालय है रानी दुर्गावती, उसी के अंतर्गत ये किया गया है। अगले पे हम बात करें तो आदि शंकराचार्य सृजन पीठ है और इस सृजन पीठ की जो स्थापना की गई है वो ओंकारेश्वर खंडवा में की गई है। खंडवा जिले के अंतर्गत ओंकारेश्वर मानधाता मंदिर भी आता है और ओंकारेश्वर बांध भी आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ओंकारेश्वर में शिवलिंग भी है, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण एक बिंदु बनते हैं। यदि हम बात करें परशुराम सृजन पीठ की, तो ये गोपाव महू में है और ये इंदौर जिले का एक शहर है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। राजशेखर सृजन पीठ की बात करें तो ये जबलपुर में ही स्थित है और सबसे लास्ट में आता है गांधी पीठ देवी सृजन पीठ, और ये साथियों जो इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो सृजन पीठ है इनसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ स्थापना की गई है, तो वो आपको अब आंसर पता चल गया होगा कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। निराला सृजन पीठ कहाँ है, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है। इस तरह से ये सृजन पीठ महत्वपूर्ण स्थापित किए गए हैं, तो इनको जरूर आप याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं और पहले ही प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं कि लोक रंग समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर टिक करना है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी, पूरी इसका डिस्कशन किया था कि जो लोक रंग समारोह हुआ 26 जनवरी से 5 दिनों तक चलने वाला समारोह भोपाल में आयोजित होता है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी कहलाती है। तो इसका सही आंसर भोपाल होगा। बात करें हम खजुराहो नृत्य समारोह कब से शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन है 1980, 1976, 1920 या 1984। तो इसका जो सही आंसर है साथियों आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो इसका जो आंसर है 1976 है और ये पूरे भारत देश का सबसे बड़ा समारोह होता है। सबसे बड़ा नृत्य समारोह खजुराहो में ही आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन है रतलाम, महेश्वर, सीधी या उज्जैन। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी जो है वो उज्जैन में स्थित है और उज्जैन को हम महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी हम जानते हैं, तो वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका आंसर आपको बहुत ही सोच समझ कर देना है क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, इंदौर या जबलपुर। तो यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो आप उसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश समारोह होता है इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बल्कि हमारे जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और ये 7 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो रीवा है, चित्रकूट है, भोपाल है या मंडला है। तो इसका जो सही आंसर साथी हो जाता है वो है आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहीं पर ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है और इस कला के अंतर्गत पुराने से लेकर नए कला तक का प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की यदि हम चर्चा करें कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। पहला है भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या खंडवा।
तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का जो आयोजन होता है साथियों वो खंडवा में किया जाता है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी साहब खंडवा से ही संबंधित रहे हैं। बिना देर किए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि निराला सृजन पीठ। अब देखिए सृजन पीठ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको शामिल करना जरूरी हो गया था। हमने अपने वीडियो के आखिरी में आपसे सृजन पीठ के बारे में चर्चा की थी। तो ऑप्शन है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय। तो जो निराला सृजन पीठ है साथियों वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, और भोपाल जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में भोपाल अपने झीलों के लिए बड़ा ही फेमस है और 5 पहाड़ियों पर स्थित ये महत्वपूर्ण एक शहर है। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करें कि प्रेमचंद्र सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है। ऑप्शन है हरि सिंह गौर, विक्रम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या जबलपुर विश्वविद्यालय। तो साथियों प्रेमचंद्र जो सृजन पीठ है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, और उज्जैन को हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 के ऊपर चर्चा करें कि उस्ताद अमीर खां समारोह का आयोजन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है रीवा, जबलपुर, मैहर या इंदौर। तो ये एक महत्वपूर्ण सितार वादक रहे हैं और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, और ये इंदौर से इनका ताल्लुकात रहा है। तो इनका जो आयोजन होता है, इस समारोह का आयोजन वो इंदौर शहर में ही होता है, और इंदौर को हम तानसेन की नगरी के नाम इंदौर को हम आर्थिक राजधानी के नाम से और कपड़ों की राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 10 जो हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होता है कि तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तो तानसेन जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्वालियर से संबंधित रहे हैं, इसीलिए इनका जो आयोजन होता है समारोह का वो इनकी समाधि स्थल पर ग्वालियर में ही होता है। बड़े ही उत्साह के साथ इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन में सतना, खंडवा और इंदौर शहर भी रहे हैं। इस तरह साथियों जो हमारा आज का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट होता है। जितने रिवीजन क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है उनको भी हमने इस टॉपिक में शामिल किया है। आइए देखते हैं जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो आप आंसर भी दे पाएंगे। पद्माकर समारोह का आयोजन किस शहर में होता है, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जिन जिन बच्चों का कमेंट सही आंसर आता है उसको हम आगे, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया है। हमारी यदि मेहनत और हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, फन लर्निंग। इंस्टाग्राम पेज पे आप अनूप कुमार 11-12 के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप फन लर्निंग 11-12 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी साइट्स पे हम समय समय पर जो नया अपडेट होता है उसको हम अपडेट डालते रहते हैं ताकि आपके पास वो अच्छे तरीके से पहुँचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें पसंद आए तो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी आपको सजेशन लगता है उसको कमेंट के माध्यम से दें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।